हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप हमारे चैनल पाल जी के ज्ञान में, जिसमें दोस्तों आप आज आपको दोस्तों एसएसटी के टॉप 60% देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये 60% दोस्तों वो प्रश्न है जो दोस्तों सीटेड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों एसएसटी से दोस्तों इसमें सारा सब कुछ कवर किया गया। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पैडागोजी दोस्तों ये सभी से संबंधित दोस्तों इसमें प्रश्न लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। और दोस्तों आप साथ में ये भी बता दें कि आपने इस 60 प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं। तो एक एक प्रश्न को दोस्तों बड़े ही ध्यान से देखना है आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार दोस्तों घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों आपको बताना है पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 तो दोस्तों ये हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम से दोस्तों पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जब भी दोस्तों प्रश्न में पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर आज का 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर आज का 2 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। बुध, शनि, बृहस्पति या मंगल। तो दोस्तों ऐसा कौन सा दोस्तों ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। दोस्तों तो दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा। वह दोस्तों केवल बुध ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बुध ग्रह। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे दोस्तों और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। आज का दोस्तों प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। दोस्तों दोस्तों इसमें पूछा गया राज्य का पहला नागरिक दोस्तों किसे कहा जाता है। गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसमें राज्य का पहला नागरिक दोस्तों किसे कहा गया है। तो दोस्तों ये राज्यपाल को कहते हैं। दोस्तों राज्यपाल को दोस्तों राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। दोस्तों और दोस्तों भारत का पहला नागरिक दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों किसे कहते हैं। दोस्तों कहते हैं राष्ट्रपति को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 क्या कहता है। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए। दोस्तों ग्रेफाइट, पौधे और खनिज के द्वारा। दोस्तों स्लेट, पशु अंगों के अवशेषों से। प्रश्न नंबर 4 तो दोस्तों जो अजंता की गुफाओं में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में किस सामग्री से बनाए गए थे। दोस्तों ये बनाए गए थे पौधों और खनिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइएगा। दोस्तों इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को दोस्तों मिल जाएंगे। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। त्रिरत्नों में से दोस्तों इनमें कौन सा नहीं है। धम्म, अहिंसा, संघ या बुद्ध। प्रश्न नंबर 5 तो दोस्तों ये अहिंसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अहिंसा ये दोस्तों नहीं है। बाकी धम्म, संघ और बुद्ध ये दोस्तों सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही दोस्तों उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 6 पर। आज का प्रश्न नंबर दोस्तों 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। दोस्तों उद्यान कृषि का अधिकार, व्यवसायिक वन पालन का अधिकार,
खेती करने का अधिकार, मछली पकड़ने का अधिकार दोस्तों। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों। तो तवा समुदाय के जो दोस्तों लोग थे वो अपना जीवन यापन करने के लिए कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए थे। प्रश्न नंबर 6, तो दोस्तों वे हुए थे मछली पकड़ने के अधिकार से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर प्रतिहार, पाल चोल गुर्जर प्रतिहार, चोल राष्ट्रकूट, पाल पल्लव राष्ट्रकूट। तो दोस्तों आपको इसमें सही उत्तर बताना है दोस्तों। त्रिविभाजन में दोस्तों कौन कौन से दोस्तों शामिल थे इसमें। प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों इसमें कौन थे, इसमें थे दोस्तों राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर और प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है दोस्तों, चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों बढ़ाते रहें। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। सांची, भीमबेटका, अमरावती, बाग। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगी भीमबेटका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भीमबेटका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों। तटबंध, समुद्री गुफा, हिमोड़, लोयस। प्रश्न नंबर 9, हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे क्या कहते हैं, दोस्तों इसे कहते हैं हिमोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिमोड़। प्रश्न नंबर 10, भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों। 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न नंबर 10, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 10, तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 11 है, इसमें दोस्तों पूछा गया है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के लिए चुना जाता है दोस्तों। 4, 5, 3, 6। प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों ये कितने दिनों के लिए चुना जाता है दोस्तों ये। तो दोस्तों ये चुना जाता है 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 5 वर्षों के लिए। प्रश्न नंबर दोस्तों 12 क्या कहता है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, किस प्रकार बहती हैं दोस्तों। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। प्रश्न नंबर 12, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, स्थल से समुद्र की ओर दोस्तों पवनें बहती हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, क्या कहता है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर दोस्तों अतीत के अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों
ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचन रस स्रावित होता है? कौन सा होता है दोस्तों? टायलिन, रेनिन, एमाइलेज या पेप्सिन? तो दोस्तों लार ग्रंथियों के द्वारा दोस्तों कौन सा रस स्रावित होता है दोस्तों? तो ये होता है टायलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, टायलिन। प्रश्न नंबर 215 है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल किस परत में होने से जल जाते हैं? समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल? प्रश्न नंबर 15, तो दोस्तों ये मध्यमंडल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मध्यमंडल। प्रश्न नंबर 16, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 16 किस प्रकार दोस्तों? सर्वव्यापी संसाधन और स्थानिक संसाधन से, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन से, नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन से, जैव संसाधन और अजैव संसाधन से दोस्तों। इसका क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का? तो दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों सर्वव्यापी संसाधन और स्थानीय संसाधन से। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 17 क्या कहता है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार? प्रश्न नंबर 17, तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या कहते हैं? समानता का अधिकार दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थनिर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, अटॉर्नी जनरल, भारत के राष्ट्रपति या संसद? तो दोस्तों किसे माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है दोस्तों न्यायपालिका को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यायपालिका दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकतंत्र के संबंध में गलत है? लोकतंत्र में एक शासन के पास देश का शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। लोकतंत्र में लोग किए गए निर्णयों का प्रश्न उठा सकते हैं। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने को छूट मिलती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 19, तो 19 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 पर। कांग्रेस द्वारा भारत पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खाली जगह को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था दोस्तों? ये 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 1 जनवरी 1930 को, 2 अक्टूबर 1930 को? प्रश्न नंबर 20, तो दोस्तों ये 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, 1720 में ब्रिटिश सरकार ने खाली जगह के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। तो दोस्तों कौन सा अधिनियम पारित किया दोस्तों? ये इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग पर पाबंदी लगाने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? औपनिवेशीकरण, पुनर्जागरण, महासंघ या व्यापारिक?
तो दोस्तों उसे हम कहते हैं औपनिवेशीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताना है। प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं दोस्तों। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें होती हैं उसे क्या कहा जाता है। गणतंत्रात्मक, संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी। प्रश्न नंबर 23, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, उसे संघवाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा संघवाद। प्रश्न नंबर दोस्तों 24 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है। इस पठार का पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी में मौजूद है। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है। प्रश्न नंबर 24, तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, भ्रष्टादैव का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। सखुबाई द्वारा, रामानुजन द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा। तो दोस्तों 25 का ऑप्शन नंबर बी रामानुजन द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है दोस्तों। मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। प्रश्न नंबर 26, तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। प्रश्न नंबर दोस्तों 27 क्या कहता है, भूकंप परिचर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं को विकसित करने हेतु शिक्षा को बल देना चाहिए। किस पर। हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधियां, या फिर भूकंप के प्रकार या भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों इसमें क्या करना चाहिए, भूकंप के दौरान बरतने वाली सावधानियों के बारे में। प्रश्न नंबर दोस्तों 28, प्रश्न नंबर 28 दोस्तों क्या कहता है, समाचार चैनल पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है बड़े व्यापारिक घरानों पर, कंपनी क्षेत्र पर, चैनल की लोकप्रियता पर या मांग की दर्शकों की मांग पर। प्रश्न नंबर 28, विज्ञापन का मूल्य निर्भर किस पर रहता है दोस्तों, ये रहता है चैनल की लोकप्रियता के आधार पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 29 है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान कर दे, छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाए। प्रश्न नंबर 29, तो दोस्तों क्या करें दोस्तों, उसमें छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएंगे जिससे कि उनकी शिक्षा में दोस्तों बढ़ावा हो सके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का प्रश्न नंबर 30 दोस्तों क्या कहता है, प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कक्षा के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। यह एक आनंददायी मूल्यांकन का तरीका है। यह अवधारणाओं एवं व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई हुई विभिन्न अभिव्यक्तियों शैलियों को आनंद लेने में माध्यम का है। यह शिक्षार्थियों को चित्रकला के सुधार करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको आपका सही उत्तर दोस्तों इसमें आपको बताना है। प्रश्न दोस्तों कहता है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सही उचित कारण दोस्तों क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
यह अवधारणाओं को एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 30 प्रश्न। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताएं। और साथ में दोस्तों ये भी बताएं कि आपने इन प्रश्नों में से दोस्तों कितने प्रश्न सही किए हैं। एक एक प्रश्न का दोस्तों स्कोर आपको बताना है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों फिर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।